आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार कम वर्कशॉप है। आई एम सॉरी मैं इसे लास्ट मिनट पे बता रही हूँ, पर होटल इंडस्ट्री के बहुत रिनाउंड स्पीकर्स आ रहे हैं जो मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पता नहीं वापस मौका मिले या ना मिले। तो तुम्हें ये कल नहीं पता था? कल ही मना कर देती। मेरी फ्रेंड ने मुझे आज सुबह फोन करके बताया कि मेरी सीट कंफर्म हो गई है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एंगेजमेंट का और सेमिनार का टाइम क्लैश हो रहा है। तो फिर अब इसीलिए तो मैं आप सबसे ये कहने आई हूँ कि अगर हमें एंगेजमेंट आज ना करे तो नवरात्रि में तो हर एक दिन स्पेशल होता है, ऐसे भाभी माँ ने कहा था। हाँ, पर ये कैसे होगा? ये सेमिनार मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको चाहिए तो आप शौर्या सर से बात कीजिए ना। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया था अप्लाई करने के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा करिश्मा? उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो एक काम करते हैं ना, सेमिनार से पहले सगाई कर लेते हैं। सेमिनार 5 बजे है और हम सगाई 4 बजे कर लेते हैं। वैसे भी छोटी सी रस्म है, जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे कर लेंगे? वैसे भी 4 बजे का मुहूर्त नहीं है और बाकी सब भी तो तैयारी हो गई है। पंडित जी, घर वाले, अब जिसकी सगाई है वो काम छोड़ के नहीं आ सकती, तो बाकी सब अपना दफ्तर छोड़ के कैसे आएंगे? तो फिर क्या करें मॉम, उसका सेमिनार भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एक मिनट, कितनी देर तक का है तुम्हारा सेमिनार करिश्मा? 1.5 घंटे दी, 6:30 मैक्स खत्म हो जाएगा। तो फिर ठीक है, काम करते हैं। करिश्मा का सेमिनार जैसे ही खत्म होगा वो सीधा यही आ जाएगी। हमारा मुहूर्त तो 7:10 तक का है ना, तो फिर वो सीधा यहाँ आएगी और उसके बाद हम सगाई कर देंगे। ओके डन। करिश्मा तुम टाइम पर पहुंच जाओगी ना? या भाभी माँ, छोटी माँ? हाँ ठीक है, मतलब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। थैंक यू आंटी, मैं चलती हूँ। मुझे तैयारियां भी करनी है दोनों चीजों की। नमस्ते। मुझे लग रहा है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें इस लड़की के बारे में सोचना चाहिए भाभी माँ। छोटी माँ प्लीज, आप ऐसे अपना फैसला मत बदलिए। अब ये ऐसी स्थिति आ गई, इसमें क्या कर सकते हैं? बात स्थिति की नहीं है, नियत की है। सगाई की बात सुनकर ना ही इसके मन में खुशी और ना ही इसके चेहरे पे। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। करिश्मा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स, पर जितना मैं तुझे जानती हूँ जस्मीन, तू इतनी दूर मुझे सिर्फ कांग्रेचुलेट करने नहीं आएगी। सो अब बता भी दे किस लिए आई है। देख करिश्मा, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सिर्फ इसीलिए मैं तुझे सजेस्ट कर रही हूँ कि तू जो कर रही है वो मत कर। प्लीज फैमिली के इमोशंस के साथ मत खेल करिश्मा। बाद में जब सबको सच पता चलेगा तो सब लोग बहुत हर्ट होंगे। जस्मीन, तुझे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में बहुत मजा आता है ना। तुझे जो समझना है समझ ले। मैं वही कह रही हूँ जो मुझे सही लगता है। और अगर तू और नमन एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते? एंगेजमेंट के बाद सबको पता चलेगा तो सब लोग बहुत हर्ट होंगे करिश्मा। ओह रियली? शायद इसीलिए तूने और अंशु ने अपनी लड़ाई की बात अपने घर वालों से नहीं बताई ना जस्मीन। अरे तेरी तो ऑलमोस्ट सगाई टूटने वाली थी, भूल गई? अंशु तुझे वहां जब मुंबई में अकेले छोड़ के आ गया था तो किसने की थी तेरी मदद? नमन ने ना। हाँ, पर उस बात का इस बात से क्या लेना देना है? लेना देना है जसमीत। अरे अपना टाइम सब भूल जाते हैं और दूसरों को ऐसे लेक्चर देने आ जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ करिश्मा। और जाने अनजाने हम दोनों ने जो घर वालों को हर्ट करा है उसका अफसोस आज भी है हमें। बस इसीलिए चाहती हूँ कि तुम लोग वो गलती ना करो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न जस्मीन। मेरे सेमिनार का टाइम हो रहा है और मुझे प्रिपेयर भी करना है। हाँ जसमीत। दीदी, जसमीत, मैं तुम्हें बाद में फोन करूं। अभी ना सगाई की तैयारी में बहुत बिजी। ठीक है, बाय। अच्छा हुआ उस दिन वहां पे मैं पहुंच गई, ये तो पता नहीं उस पंडाल में क्या हो जाता। बहुत मजा आया होगा ना आप। कुछ तो शर्म करो, चुप रहो।
छोटी माँ, नमन, आज के दिन तो ऐसा मूड नहीं ना। चलिए अभी अच्छे बच्चों की तरह पैचअप कर लीजिए। चलिए हाथ मिलाइए। एक मिनट। तूने बहुत अच्छा किया नैतिक, मेरा गिल्ट भी कम हो गया कुछ। पागल है क्या तू? क्या बात है, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मेरे आते ही खामोश हो गए। कुछ नहीं भाभी, बस फ्रेंड्स के बीच की कोई सीक्रेट बात। हाँ अच्छा, दादी दिखाई नहीं दे रही है, आई नहीं क्या वो? नहीं नहीं, वो नहीं आई। उन्हें वो पास वाला गांव है ना, वहाँ के मंदिर वालों ने बुलाया था, वहीं गई है गोपी दादी के साथ। अच्छा, और रश्मि का मूड कैसा है? ऐसा ही है। खैर आप उसका मूड क्यों देख रहे हैं नैतिक? सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ एटलीस्ट नमन की एंगेजमेंट में आई। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। राधे कृष्णा जी। अरे आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। नमस्ते। मम्मी बहन, करिश्मा से बात हुई? कहाँ तक पहुँचे है वो? जी वो अपने सेमिनार से सीधे यहीं पर आएगी। बस समय से पहुँच जाए। आ जाएगी जी, उसे भी तो पता है मुहूर्त का। जी जी, आइए ना, मैं सबसे मिलवाता हूँ आपको। बहू, तब तक खाने पीने का प्रबंध करो बेटा। जी जी। आइए आइए, पधारिए। आइए। नमन, एक बार करिश्मा को ट्राई कर देखो ना। फोन नहीं लग रहा है दी, बट डोंट वरी, आती होगी। 6:15 हो गए, लड़के अभी तक नहीं आई हैं। आ जाएंगे देवयानी जी, आप परेशान ना हो। परेशान होने की तो बात है राजबन्ना, अब कब आएगी, कब शुरू होगा, अब सब जल्दी जल्दी पे करना पड़ेगा। यजमान जी, 7 बजने वाले हैं, 7:10 तक ही शुभ मुहूर्त है। कन्या को इस बात का पता तो है ना? जी जी पता है। पूनम जरा फोन करके पूछो कहाँ है वो। अनअवेलेबल आ रहा है, बस अभी वो आती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है अंशुमन कि वो आएगी ही नहीं? नहीं, इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी वो। कहीं वो ये ना सोच रही हो कि उस पर जबरदस्ती हो रही है? अगर ऐसा होता तो नमन को पता होता एटलीस्ट। हो सकता है वो किसी को बता ना रहा हो। अंशुमन, मैं दीदी से बात करके आती हूँ। सोच लो जिसमें कहीं तुम्हारा ख्याल गलत हुआ तो बेकार ही सबके मन में शक पैदा हो जाएगा तुम्हारी वजह से। अगर ऐसा था तो तुम पहले बोल देती उन्हें। मैंने पूरी कोशिश की थी अंशुमन, पर मैंने मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है मॉम, मे बी बैटरी डेड हो गई है। फोन नहीं लग रहा है वो तो ठीक है, पर उसे पता था ना कि कितने बजे आना है, आ जाना चाहिए था अब तक। अब तो मुहूर्त का टाइम भी खत्म होने वाला है। नहीं आंटी, अभी 10 मिनट बाकी है। सॉरी आंटी, मैं लेट हो गई। एक्चुअली मैं सेमिनार थोड़ा लेट शुरू हुआ था, इसलिए खत्म भी लेट हुआ, और मैं बिल्कुल फ्रंट रो पे बैठी थी, तो बीच में से ऐसे निकलना बहुत अनप्रोफेशनल लगता ना, इसलिए मैं लेट तक रुकी रही। हाँ तो ठीक है, एक फोन कर लेती, एक मैसेज कर लेती। सॉरी आंटी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, और सेमिनार खत्म होने के बाद मैं जैसे तैसे गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंची हूँ। थैंक्स करिश्मा, चलें रिंग्स एक्सचेंज करें? या आई एम रेडी। हे भगवान, इन बच्चों में सचमुच अक्ल कम है क्या? बच्चों, तुम लोगों की सगाई है आज, इस तरह के कपड़ों में सगाई करोगी? सगाई है या मजाक? आंटी अगर अब चेंज करने जाऊंगी तो मुहूर्त निकल जाएगा ना। मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि सारी रस्में टाइम पर हो जाए। या शी इज राइट, अब कपड़ों का सगाई से क्या लेना देना है? अगर आप लोग वेट करने के लिए तैयार हैं तो मैं अभी चेंज कर आ जाती हूँ।
सगाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कपड़े थोड़ी। राइट मॉम? हम भी यही कह रहे थे, बस इन छोटी छोटी बातों में मन का पता चलता है। बिल्कुल, रीति रिवाजों का भी हमारे जीवन में मोल है। ये सगाई कितनी बोरिंग है ना। हाँ, कुछ डीजे भी नहीं है और ऊपर से सब लोग झगड़ा भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरी बहू इस घर के सारे रीति रिवाज का पालन करे, जैसे अक्षरा करती है। छोटी माँ, अब इस वक्त इन बातों पर बहस करने का क्या फायदा? मुहूर्त निकला जा रहा है। और करिश्मा, आओ। लीजिए, अब तैयार है। अब ठीक लग रही है ना? थैंक्स देव। यजमान जी, अब सगाई की विधि संपन्न करने के लिए वर वधू को यहाँ ले आइए। जी, चलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घदातु। पुष्प लीजिए हाथ में, मन में ईश्वर का स्मरण करें। यदि आप लोगों के मन में कोई इच्छा हो तो वो प्रभु के सामने प्रकट करें। हे भगवान, इस घर की सुख शांति बनाए रखना। मेरे बेटे की जिंदगी की डोर अब तुम्हारे हाथ में भगवान। मुझे अभी भी लग रहा है अंशुमन कि मुझे दीदी को सब कुछ बता देना चाहिए। बता देना चाहिए कि ये दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं, पूरी फैमिली के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। आई नो जसमीत, लेकिन अगर अभी बताओगे ना तो ये जो स्माइल देख रही हो ना सबके चेहरे पे, वो एक पल में गायब हो जाएगी। और झगड़ा होगा सो अलग, रुक्मिणी आंटी भी है यहाँ पर, वो तो राई का 2 सेकंड में पहाड़ बना देंगे। पर ऐसे चुप रह के देखना ये भी तो गलत है ना। मे बी इसमें भी कुछ अच्छा ही है। करिश्मा ने शायद चिढ़ के कहा, लेकिन कहा तो सही है कि एंगेजमेंट के बाद झगड़े हमारे बीच भी हुए थे, लेकिन बाद में हमने भी रियलाइज कर लिया ना। हो सकता है इन्हें भी समझ आ जाए। हेलो, या मैं उनसे अभी बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ओके अंकल, वो जापानीज ऑर्गेनाइजर्स पूछ रहे थे क्या हम उनकी बुकिंग्स आज ले रहे हैं या नहीं। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे भी ना। करिश्मा, माना कि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, लेकिन काम के अलावा और भी कुछ होता है। अब मोहित को देखो, उसे काम से सूरत जाना था, लेकिन अपने परिवार के खातिर वो नहीं गया। और तुम अपने सगाई के दिन ही इस वक्त फोन पे लगी पड़ी हो। वैसे देवयानी बहन, आपकी बहू एकदम आप पे गई है। शुरू शुरू में आपके भी कितने फोन आते थे, तीज हो या त्योहार, आपका फोन तो हमेशा बजता ही रहता था। करिश्मा, तुम एक काम करो, अपना फोन मुझे दे दो, मैं देख लेता हूँ। अब आप लोग अंगूठी आदान प्रदान का विधि संपन्न करवा लें। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हे भगवान, खुश रहो। मैं चाहती हूँ तुम और नमन एक साथ रहो, खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी सदा सलामत रहे। देवयानी, अपने बहू को सिर्फ आशीर्वाद दोगी और कुछ नहीं दोगी? आओ बैठो।
Congratulations. 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 थैंक यू। अब हम करिश्मा दीदी को क्या बुलाएंगे? दीदी, भाभी या बेटा, ये आपकी चाची है। नमन आपकी दादी का बेटा, यानी आपके पापा का भाई, तो आपके चाचा, तो ये चाची हुई ना। नक्श प्लीज चाची मत बोलो ना, बहुत ऑड लगेगा। दीदी बोल दो। पर हम तो जस्मी चाची को चाची ही बोलते हैं। हाँ, और मैं उनको मामी बोलता हूँ। या बट ओके फाइन, भाभी चलेगा। जो लड़की रिश्तों के नाम से इतनी भाग रही है, वो कैसे रिश्ते निभाएगी? पता नहीं हमने सही किया है या गलत। Congratulations. तू तो सबको बताने वाली थी ना, क्या हुआ? देखा अंशुमन, मैं कहती थी ना। कि नमन करिश्मा मेट फॉर ईच अदर जोड़ी। ये दोनों चाहे ना दिखाएं, पर फैमिली की पूरी केयर करते हैं। मैं आपकी मन की हालत समझ सकती हूँ देवयानी बहन। मेरी अंशु की जब सगाई हुई थी ना, शुरू में मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। शादी का क्या सोचा? कब तक कर रहे हैं? मेरी मानो तो तुरंत कर डालो। इतनी जल्दी? हाँ, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, खास तौर पे ऐसे मामलों में। आप लोग तो खुद भुगत चुके हैं जसमीत और अंशु के मामले में। पंडित जी तो यही बैठे हैं, क्यों ना अभी का अभी मुहूर्त निकलवा ले सबके सामने। जी ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो। एक्चुअली इफ यू गो टू सी, सगाई करना ठीक ही रहा। या यू राइट, बहुत सारी चीज़ों का लाइसेंस मिल गया। ये रिंग बंधन नहीं है, फ्रीडम है। नमन, जरा यहाँ ना, वहाँ तो पूरी उम्र बैठना है? जो भी है ये अच्छा है। अच्छी तो है छोटी, लेकिन हमारे परिवार वालों के हिसाब से थोड़ी मॉडर्न है करिश्मा। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है दीदी, पता नहीं कैसे निभ पाएगी। निभ जाएगी काकी। दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं, विचार भी तो मिलते हैं ना दोनों के एक दूसरे से। हाँ पता नहीं, पर मुझे तो बहुत जिद्दी लगी है लड़की। बड़े परिवार में ऐसा नहीं होता है। सबके साथ रह के सीख जाएगी काकी। सीख जाए तो अच्छा है। हाँ, अब ये जसमीत की सहेली है और वो अक्षरा का देवर। हमारी तो दोनों तरफ से रिश्तेदारी बनती है। रिश्ते आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि अगर किसी एक तरफ भी तनाव हुआ तो सारे रिश्तों पर असर पड़ेगा उसका। जी वो क्या है ना कि करिश्मा बाकी बच्चों से थोड़ी सी अलग है। हमने बचपन से उसके फैसलों में ज्यादा दखल अंदाजी कभी नहीं की, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखे। वैसे भी ज्यादातर वो हॉस्टल में ही रही है, तो मैं उसे घर का कामकाज सिखा नहीं पाई। और आपके यहाँ तो रब की मेहर है, अच्छी खासी जॉइंट फैमिली है। हो सकता है मेरी बेटी को आप लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगे। जी हम समझते हैं, वैसे हम भी कुछ कट्टर पारंपरिक या धार्मिक लोग नहीं हैं, पर हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से हम जुड़े हैं। अगर ये धरोहर हमने हमारे बच्चों को नहीं दी, तो वो अपने बच्चों को कैसे देंगे? ये सब तो माता पिता को ही करना पड़ता है ना? अब सगाई तो हो ही गई है। लगे हाथ शादी का मुहूर्त भी निकाल दीजिए पंडित जी। जी अवश्य, आप एक काम कीजिए, वर वधू की कुंडली हमें दे दीजिए, मैं अच्छा सा मुहूर्त निकाल देता हूँ। अब वो तो नहीं है, लेकिन जन्म की तिथि, समय, ये सब मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, आप जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें बता दीजिए। इससे दोनों बच्चों की कुंडली भी बन जाएगी और शादी का मुहूर्त भी अच्छा सा निकल जाएगा। वैसे आप ये शादी कब तक करना चाह रही हैं? जल्द से जल्द। ठीक है। और नमन,
कैसा लग रहा है? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी भी एंट्री हमारी लिस्ट में हो गई है। हाँ मोहित जी, एक और शहीद। वैसे हमारी लिस्ट बढ़ती जा रही है। अभी अभी तो अंशु शामिल हुआ था और अब नमन भी। नमन, जरा उधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।